हाय। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चों के? वाह, गुड टू सी यू। कैसे हैं लल्ला? मचाएगा हल्ला। आ जाओ फटाफट, आ जाओ गली मोहल्ला। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट से। हाँ, मिथिलेश यादव कैसन बा? ठीक बा? सब घर में ठीक? हाय प्रिंस, हाय नितिन, हाय लक्ष्मी कुमारी। बिल्कुल, जो ट्वेल्थ में है उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इलेवंथ वाला है, रिवीजन हो जाएगा। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब 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 आ जाओ। आ जाओ अरे पूरा केमिकल बॉन्डिंग अभी एक दिन में थोड़ी हो जाएगा शुभ। कैसी कैसी बातें करते हैं ना कुछ लोग तो। हम्म। एक चैप्टर एक दिन में थोड़ी होगा यहाँ। बेसिक से होगा बस। एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा छोटे छोटे, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले ऑक्सी एसिड होता क्या है ये समझते हैं। नीट वाले भी कर सकते हैं बिल्कुल। पहले बताओ कि ऑक्सी एसिड क्या होता है। जल्दी बोलो। हाँ, ऑक्सी एसिड क्या होता है? यूजफुल लेक्चर है सबके लिए, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत सारे बोलो सवाल आते हैं। ऑक्सी एसिड होता है एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन both are present। एसिड इन विच, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट। देखो, किसी भी गलत एक्सपेक्टेशन से आए हो तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, एक टॉपिक की बात हो रही है। ऑक्सी एसिड वाला टॉपिक अच्छे से बता देंगे बस। और यहाँ ऑक्सी एसिड के ही पीवाईक्यूज होंगे। कोई भी गलत एक्सपेक्टेशन या हमसे कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, कोई गलत आपको पता लग गया हो, कोई गलत एक्सपेक्टेशन आए, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इट इज़ हम्बल। ठीक है? हाँ, फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है कि गलत मत सोचिएगा कि मैं एक दिन में कोई कैप्सूल दे दूंगा जिससे आपका बहुत भला हो जाएगा। नहीं, ये हेडिंग लिखा हुआ है ऑक्सी एसिड। बस यही है कि एक टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मशीन नहीं हूँ जो एक दिन में केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर दोस्त? तो गलत एक्सपेक्टेशन से मत आइएगा, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है ना? बिल्कुल। अभी कोई वन शॉट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक टॉपिक जो आईटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसके सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, वही टॉपिक्स हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हाँ, हर बार जब भी आएंगे एक केमिकल बॉन्डिंग का एक हाई वेटेज टॉपिक लेंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का भी हाई वेटेज टॉपिक जिसमें सवाल आते हैं। पॉइंट समझ गए? इस सीरीज़ में क्या होने वाला है ये क्लियर हो गया? क्योंकि ज़बरदस्ती ऐसा ना हो। हाँ, ये रोज़ नहीं चलेगा, हफ्ते में एक दिन चलेगा मिथिलेश। वीक में एक दिन चलेगा। हाँ, इस चैनल पर शायद रोज चले। बाकी सब्जेक्ट का भी कभी, जैसे ऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का, फिर मैथ का, फिर फिजिक्स का, ऐसे। तो मेरा नंबर फिर अगले हफ्ते आएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर होते हैं वो आपको करवा दूंगा। तो इससे आपका एक भ्रम टूट जाएगा। कौन सा भ्रम? कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे करें। केमिकल बॉन्डिंग इतना बड़ा होता ही नहीं है, वो तो एक एक टॉपिक होता है, एक एक छोटा छोटा टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म तो केमिकल बॉन्डिंग का ये पोर्शन खत्म। और उसका किसी और से कोई लिंक नहीं होता। हम सोचते हैं ना केमिकल बॉन्डिंग बैकलॉग हो गया, अब मैं कैसे पढूं।
तो आपको टुकड़ों में पढ़ाएंगे हम, तो आपको समझ में आएगा कि केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर नहीं है, वो छोटे छोटे चैप्टरों से मिलकर बना हुआ है। जैसे उसका एक चैप्टर ऑक्सी एसिड, एक चैप्टर एमओटी, एक चैप्टर आपका हाइड्रोलिसिस, एक चैप्टर आपका आयनिक बॉन्ड, एक चैप्टर बैक बॉन्डिंग, एक चैप्टर बैक बॉन्ड ब्रिज बॉन्डिंग, एक चैप्टर सिलिकेट, एक चैप्टर बेंट रूल और ड्रेगो रूल, एक चैप्टर वीबीटी। क्लियर? तो ऑक्सी एसिड क्या होता है? आई होप हो गया। एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड। जैसे HClO है, HClO3 है, HClO2 कर ले इसको, HClO3 है, HClO4 है, ठीक है। बट HCl, HBr और HI नॉट ऑक्सी एसिड, दीज आर हाइड्रा एसिड्स। ये क्या होंगे बताओ? हाइड्रा एसिड्स। पक्का? बोलो। हाइड्रा एसिड्स होंगे। क्लियर? अब ऑक्सी एसिड जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देखो। सबसे पहले कहा जा रहा है सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो। सीए का फुल फॉर्म क्या है बताओ? सेंट्रल एटम। तो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब कौन होगा सेंट्रल एटम बताओ? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। क्या बोला जल्दी बताओ? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। क्लियर भाई? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब। ठीक। उसके बाद एक टर्म आएगी ऑक्सी एसिड के लिए, वो आएगी बेसिसिटी। बेसिसिटी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। बेसिसिटी क्या होती है बताओ? नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो बेसिसिटी बराबर हमेशा याद रखना नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही हो जाएगा। एक्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट, ये आपको याद रखना है, जैसे H3PO3, H3PO2,
H4P2O5 और H3BO3। इसके अंदर हाइड्रोजन 3 है लेकिन बेसिसिटी 2 होती है, ये याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन 3 है लेकिन बेसिसिटी 1, हाइड्रोजन 4 है लेकिन बेसिसिटी 2, और हाइड्रोजन 3 है लेकिन बेसिसिटी 1। ये अगर आपने याद कर लिया तो बाकी सबकी बेसिसिटी आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उनमें वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। क्लियर है बॉस? सिंपल है कि नहीं, जल्दी बताओ। जिसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी। इन चारों को छोड़ के, इनमें 3 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2, 4 हैं, बेसिसिटी 2, 3 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 1, 3 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 1। यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ या ना? सर 11th वेस्ट है तो उस 11th का ही तो पोर्शन चल रहा है शिवम, शिवमणि। आप एक ही कमेंट को 25 बार लिखोगे उससे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यही तो पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ो ना। एक तो वेस्ट टॉपिक का ही अच्छा होगा कम से कम, एक तो 11th का टॉपिक अच्छा होगा बेटा। इसको भी नहीं पढ़ोगे, रोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है भाई सबको? यस। अब देखो, तो बेसिसिटी आपको समझ में आ गया? क्लियर सबको? बेसिसिटी समझ में आ गया लल्ला? चलिए, अब आपसे कहा स्ट्रक्चर, तो जैसे आपसे कहा यार H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो अब इसके अंदर बेसिसिटी 2 है, तो जब भी आपकी बेसिसिटी होगी तो बेसिसिटी हमेशा एक्सप्रेस करेंगे आप नंबर ऑफ OH ग्रुप से। तो यहाँ बताओ कितने दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब बेसिसिटी 2 है। बेसिसिटी एक्सप्रेस करनी है स्ट्रक्चर में OH ग्रुप से, तो जिसकी बेसिसिटी जितनी होगी उतने OH लगा देंगे, तो OH आ गया ये। ये देखो आप, बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो बन गया इसका स्ट्रक्चर। अगला बनाओ, H3PO4 का बनाओ फटाफट से, चलो। H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के बताओ, बेसिसिटी कितनी आएगी? 3, तो कितने OH आएंगे? 3, तो ये आ गया आपका। अगला बताओ, अब मज़ा आएगा। H3PO3 का बनाओ। अब बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है? यहाँ पे 3 है, तो जल्दी बोलो, इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है? 3 है तो, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना वरुण। वरुण, एक ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो कितने ऑक्सीजन बच गए थे 2 OH आने के बाद? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन जुड़े तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब इसकी बेसिसिटी 2 होती है, तो एक हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। एक खास बात और, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हो सेंट्रल एटम से तो उस एसिड को हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एसिड हो गया। H3PO2 का बताओ। बोलो, H3PO2 की बात करें तो क्या होगा? एक बेसिसिटी, तो एक OH आएगा, बाकी H आराम से आएंगे। आया ना? तो ये आपका आ गया, इसकी बेसिसिटी 1 आएगी और रिड्यूसिंग आ जाएगा ये भी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे चारों को देके कि बताओ कौन सा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप समझ जाओगे कि हाइड्रोजन इससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन इससे जुड़ी हुई, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर आपसे सवाल पूछेगा इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप बताओगे ये वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ या ना? तो इस तरह से आप सवाल बता सकते हो H2SO4, H3PO4। ठीक है, तो ये एसिड्स की बात आ गई। अब वो ये कह रहा है कि अगर इफ सेंट्रल एटम 2 हो और सराउंडिंग एटम जो है वो ऑड नंबर में हो,
देन उस समय क्या करेंगे आप, लिंकेज जो होगी वो एक्स ओ एक्स बना देंगे आप। लिंकेज कैसी बनाओगे जल्दी बताओ। लिंकेज एक्स ओ एक्स, कैसी लिंकेज बनेगी बताओ। एक्स ओ एक्स। अब आपसे बोला उसने कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, इसका नाम याद करना है ओलियम। ये इसका एक नाम होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब बताओ इसका स्ट्रक्चर H2S2O7 है। तो आपने लिंकेज में देखा ये ऑड नंबर में है 7। लिंकेज में आपने क्या देखा, ऑड नंबर में है 7। तो लिंकेज आएगी SOS। तो अब क्या करें बताओ, कितनी बेसिसिटी है इसमें, 2 हाइड्रोजन है तो 2 बेसिसिटी। सिमेट्री शुड बी प्रीफर, एक OH इसको देंगे, एक OH इसको दे देंगे। अब बाकी ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, जो बचा हुआ देखो स्ट्रक्चर बन गया ना। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाँ या ना, बोलो। पक्का, आगे बढ़े। तो H2S2O7 स्ट्रक्चर बना सकते हो आप ऐसी। अब अगर आपको ऐसे बनाने के लिए दे दे H2SO4PO5, इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड, बनाओ इसको। चलो बताओ फटाफट। अब यहाँ पर भी देखो ऑड नंबर में है, तो POP आ गया। फिर एक OH ये, एक OH ये, अब ये एक H इधर और एक H इधर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो सिमेट्री शुड बी प्रीफर, हाँ या ना। जी स्क्रैच से है बिल्कुल, हाँ या ना। देखो 4 थे लेकिन बेसिसिटी 2 थी, कैसे पता चला, मैंने कहा ना ये याद करना पड़ेगा। इधर ये लिखा हुआ H4P2O5, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, तो ये बेसिसिटी 2 आ गई। क्लियर, तो स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर मान लो आपसे कहा उसने कि इफ सेंट्रल एटम, बोलो मोर देन, सॉरी, सेंट्रल एटम क्या हो, 2 हो। इफ सेंट्रल एटम 2, सराउंडिंग एटम इन इवन नंबर, देन दो तरह से लिंकेज बनेगी, एक XX और एक XOOX। XX कब होगा, वैन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रेंज, और ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी कि पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में है कि आउट ऑफ रेंज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बताओ। 0 to n-8 या n-2, n-8 to n, सॉरी, जहाँ n बराबर होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, फास्फोरस, अब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 रखो यहाँ। तो -2 से +6, इसके अंदर 7 होता है, तो -1 से +7, यहाँ 5 होता है,
तो -3 से +5, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज होती है। क्या बोला जल्दी बताओ, समझ में आया? ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाए। दिमाग की बत्ती अगर जलाओगे तो तुरंत बताओ क्या होगा इसमें। यहां अगर आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया उसने H2S2O8, इसका नाम होता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। या इसका एक और नाम होता है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। अब इसके अंदर जब आप इसको देखोगे तो इसका रेंज आउट ऑफ आएगा। देखो आप निकालो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो H2S2O8 है, इसको 2 मान लिया, इसको 2x मान लिया, इसको 8 - 2 है बराबर 0 करो, तो 2x बराबर कितना आएगा 14, तो x बराबर +7, जबकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 होता है। अभी आउट ऑफ रेंज हो गया तो इसमें लिंकेज आएगी SOS, बेसिटी 2 है तो एक OH इधर एक OH उधर, ऑक्सीजन बच गया अब 4, तो 2 इधर 2 इधर, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इसकी बताओ H2S2O6, तो क्या होगा, H2S2O6 से, तो अब क्या होगा, ये रेंज में आ रहा है तो अपने आप बन गया स्ट्रक्चर। देखो SS लिंकेज। अब क्या हुआ, लिंकेज में OH 2 इधर है तो इधर दे दिए, बाकी इधर इधर दे दिए। पक्का? इसका नाम होता है आपका हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो अगला, तो ये आपके पास लिंकेजेस आ गई। पक्का? अब कुछ सीरीज होती है जैसे पॉली थायोनिक एसिड सीरीज, H2S2O6 थी ये, ऐसे ही H2S3O6 आ जाएगा, H2S4O6 आ जाएगा, ऐसे चलते जाओगे H2SnO6 आ जाएगा। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसको एक नाम और दे सकते हैं हम, डाई थायोनिक एसिड। ये क्या बन जाएगा फिर, ट्राई थायोनिक एसिड। इसका नाम टेट्राथायोनिक एसिड। और इसका पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड। इसमें SOS क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि इवन नंबर में है ना, ये इवन नंबर में है तो एक्स एक्स लिंकेज आती है, XOX होती है। और यहाँ पर आपका इवन नंबर में है और ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में है, रेंज में है तो SS लिंकेज बनेगा, रेंज में है तो क्या बनेगा, SS लिंकेज।
अब इधर देखो ये बन गया। तो अगर मुझसे कहा जाए जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ नहीं करना, ये सीरीज फॉलो करेंगे ऐसे कैसे ही। जब हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो ये सब सीरीज को फॉलो करेंगे, तीन आ गए तो तीन आ जाएगा एक। ये इसका नाम हो गया टेट्राथायोनिक। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आना चाहिए। देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी दो है तो ये अपनी ओर खींचेंगे, ये भी दो है तो ये अपनी ओर खींचेंगे। तो इस पर टोटल कितना आएगा, +5, यहाँ भी +5 और ये 0 0। तो अगर एक क्वेश्चन पूछे कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितनी आएगी, 10/4। लेकिन अगर एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इन दोनों की तो +5 आएगी और ये 0 0। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो 5 - 0 करोगे तो 5 आएगा। ये समझ में आया नहीं आया सवाल? तो एक सवाल और पूछूं, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज जब चलते हैं तो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, देखो +5 है, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट घटती जाएगी क्योंकि सल्फर बढ़ रहे हैं, तो चार नीचे एवरेज में बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद एक होता है ये HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है ये, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसमें जो है वो N की वैल्यू, मेटा फॉस्फोरिक एसिड में N की वैल्यू हम 1 और 2 एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये, लेकिन N = 3 4 5 ये एग्जिस्ट करेंगे। अब वहाँ पुट करो H3P3O कितना हो जाएगा, 9। तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ आ जाओ, क्या बन जाएगा, H4P4O, बोलो 4 है तो 12। तो इसको क्या बोल देंगे हम, टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह से अगर 6 वाला कर दूँ तो हेक्सा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो हेक्सा का बनाएंगे। अब इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाए, तो इसके अंदर एक कंडीशन होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की एसिड्स के। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देखो, कि व्हेन सेंट्रल एटम जो होना चाहिए more than 2 होना चाहिए। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए बताओ, more than 2, एंड सराउंडिंग एटम should be equal or greater than the central atom in number, तभी साइक्लिक बनेगा। दिमाग की बत्ती जली कि अगर सेंट्रल एटम क्या हो, more than 2 हो, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और सराउंडिंग एटम जो है वो नंबर में या तो सेंट्रल के बराबर या उससे ज़्यादा हो। सराउंडिंग ज़्यादा है क्या, हाँ। सेंट्रल भी ज़्यादा है 2 से, हाँ। तो ये साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक बनते समय रिंग में आपको लाना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे एलिमेंट्स को जो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो पहले 5 बॉन्ड बनाओ। वाह, थैंक यू प्रिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को?
अब हमारे पास कुछ ऑक्सी एसिड होते हैं जो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे हमारे रूल्स को, जैसे एक तो ये और एक ये, इसका नाम होता है थायो सल्फेट आयन, इसका पायरो सल्फाइट आयन। लॉजिकली चलूं तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो एस ओ एस लिंकेज आनी चाहिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसमें एस एस लिंकेज है। इसमें देखो तो इसका ऐसा होता है। क्लियर? तो ये दोनों अगर आपसे आगे तो हमेशा याद रखने, क्योंकि ये दोनों आपसे गलती करवाने के पूरे चांस रखेंगे, क्योंकि आप देखोगे ऑड नंबर है तो आप कहोगे एस ओ एस लिंकेज होनी चाहिए, एस एस तो है ही नहीं, जबकि यहाँ एस एस है। यहाँ ऑड है तो आप कहोगे एस एस तो हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ एस एस है। तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो। उसके बाद एक और सीरीज ऐसी जो गलती कराएगी, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। इसमें देखो आप H4P2O7 है, अब ऑड नंबर में है, ये तो सही बनेगा, ठीक है, लेकिन जो इसके आगे वाले आएंगे वो गड़बड़ करेंगे। कैसे देखना, चलो मैं इसकी सीरीज कैसे बनती है पहले बताता हूँ। H4P2O7 है, अगर मैं इसमें से एक वाटर निकाल दूँ तो निकालो दो में से एक, क्या बनेगा, सॉरी दो में से H3PO4 में से निकालें तो H4P2O7 है, तीन H3PO4 ले लेते हैं, दो वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा बताओ। चार H3PO4 लो, तीन H2O निकाल दो, 13, ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम डाई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसको ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ये सीरीज आपको याद रखनी है कि ये साइक्लिक नहीं बन रहा, जबकि इसमें साइक्लिक की कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये लीनियर ही बनेगा। ये आपको गलती कराएगा बस एक। ये जो स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि यही आप लोगों से गलती करवाएंगे वो। तो ये देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का, ये सीरीज का। तो आई होप आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस करो। इसी तरह से एक और होता है CrO5। अब इसमें तो एक ही एलिमेंट है, ये तो साइक्लिक हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई लाइक। अब बटरफ्लाई कैसी होती है देखो, ऐसी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। K3CrO8, ये भी एक ही एलिमेंट है, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर रखेगा ये भी। क्लियर? अब ये सब आपको ध्यान होने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछेगा अब PYQs, चल आप करके बताओ देखें। जेई मेंस 2022 ऑक्सी एसिड में से आया हुआ क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड इन SO3, H2O3, H2O6 और H2O8, आप खुद करके बताओगे। करो फटाफट करो।
भाई देखो SO3 है, SS बॉन्ड SO3 में 0 है क्योंकि एक ही सल्फर है। इसमें अभी बताया था आपको कितना SS बॉन्ड था, एक। इसमें अभी बताया था एक, और इसमें एक भी नहीं था, 0, तो आंसर 2 आ गया। क्या आपने आज के इस लेक्चर को पढ़ के PYQs कर दिया क्या? हाँ या ना? क्या आपने आज का लेक्चर पढ़ के PYQ सॉल्व किया क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ इन सब की। फिर से PYQ आ गया जेई मेंस का, जल्दी बताओ। ट्राई करो, देखें आया क्या आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है आपको? करके बताओ। इसको एक्स मान लिया, देखो सबका निकालते हैं आराम से, है ना। SO3 2 माइनस एक्स मान लिया, ये 3 है, -2 होता है ऑक्सीजन पर, और -2 यहाँ दे रखा है। तो x बराबर अपने आप ही आ गया 3 6, और उधर जाएगा तो +4। फिर दे देगा S2O4 -2, मैथ्स आती है आपको, 2x मान लो, 4 -2 बराबर -2। तो 2x बराबर कितना हुआ, 6। तो x बराबर कितना आ गया, 3। इसका 3 आ गया। S2O6 -2 की बात करो, 2x 6 -2 बराबर -2, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 आ गया। तो ऑर्डर देखो किसका ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा S2O6 आएगा, फिर SO3 आएगा, फिर S2O4 आएगा, 3। सबका आ गया था। क्या आपने कर लिया PYQs? अगला करो। Among the following oxy acids, the correct decreasing order of acid strength। तो एक बात याद रखना, ऑक्सी एसिड में एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हमेशा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो अगर आप इन सब का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो आपको दिख जाएगा, ये +3 +5 +7, कौन ज़्यादा, ये ज़्यादा। तो फर्स्ट आंसर। अगला करके बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, किसके अंदर +3 है बताओ। हाँ, अभी इनके नाम भी बताए थे आपको। नाम क्या है, फॉस्फोरस एटम विच है फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला पायरोफॉस्फोरस। पहले तो इसका बताओ पायरोफॉस्फोरस क्या होता है, H4P2O5, पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7। अपने आप ही आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 किस में होना चाहिए, कर लोगे। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3, एंड पायरोफॉस्फोरस अभी बताया था H4P2O5। पायरोफॉस्फोरस तो बता दिया, हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, हाइपोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक भी हो गया। अब बताओ आंसर। अपने आप ही आ गया 2, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो ऑर्थो फॉस्फोरस यानी H3PO3, पायरोफॉस्फोरस यानी H4P2O5। इसका निकालें तो 3 + x 3 - 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा। इधर 4 + 2x 5 - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 10, 10 में से 4 गए तो 6 और 2 3, तो +3 आ जाएगा। क्लियर।
अगला करके बताओ। द नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ और एस ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट इन द पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अभी इनके नाम बताए थे आपको, चलो बताओ। जल्दी बताओ। देखो भाई, जो पढ़ा है उससे सवाल हो रहे कि नहीं हो रहे पीवाई क्यूज के एक टॉपिक के। जी शशि, पीवाई क्यूज बनाने से ही होता है, क्योंकि पीवाई क्यूज ही आएंगे ना एग्जाम में। तो पीवाई क्यूज जो पूछे गए हैं सवाल, अगर वो आपसे बन रहे हैं, इसका मतलब थ्योरी मस्त है ना। फिर तो इतनी बढ़िया थ्योरी, इतनी सटीक थ्योरी, इतनी क्रिस्प थ्योरी, इतनी मतलब क्वालिटी की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती एक्चुअली ऑनलाइन में। सही बात बता रहा हूँ मैं शशि। तुम लोग है ना हमेशा ये पूछते ही रह जाओगे, जिंदगी में करना कुछ होगा नहीं तुमको। तुम बस पूछते रहोगे लल्ला। मतलब इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर पीवाईक्यू से हो जाएगा। अरे भाई, पीवाईक्यू ही तो करना है तुझे। और सफलता के रास्ते पर हमेशा ना असफलता के दौर से गुजरना पड़ता है। न थके हैं पैर कभी और ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। समझे? अभी भी पढ़ा रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं इतनी कि आपका सिलेक्शन करा सके हम लोग। और तुम यहाँ पूछ रहे हो कि सर पीवाईक्यूज हो जाएगा। अरे काहे नहीं होगा। पीवाईक्यूज का मतलब होता है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। और जब वही बन रहा है, थ्योरी पढ़ के हाथों हाथ पढ़ाया है, उसी से बता रहे हैं, वही सवाल आ रहे हैं, वही एकदम चिपका हुआ है क्वेश्चन। देखिए, चिपका दिया है, छाप दिया है एकदम जल्ला। और ऐसे मचाएगा तू हल्ला। हम्म। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, माँ बाप सिर्फ नाम देते हैं, बच्चे को नाम कमाना पड़ता है। आप सोचो, जिस टीचर ने 1 घंटे में तुम्हें पीवाईक्यूज के सारे करवा दिए सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा के, उससे अगर पूरा पढ़ लोगे तो आप जिंदगी में कब फोड़ दोगे। साला इनऑर्गेनिक एकदम हलवा है बे। समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक हलवा, भीजे सर का जलवा है। समझे बात को? और हमेशा मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो भाई कि सफलता शोर मचा दे। वो कहते हैं ना कि जिसने अपने आप पर खर्च किया, लोगों ने गूगल में उसी को सर्च किया। तभी वो टाइम आ गया अपने आप पर खर्च करने का। अगर आप अपने आप को अभी अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे, गलत डायरेक्शन में करोगे। एक बच्चा था, वो एक गड्ढा यहाँ खोद रहा है, एक बच्चा है वहां गड्ढा खोद रहा है। दोनों बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल ईमानदार हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, अपना काम करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल उठा के सामान गड्ढा खोदने लग जाते हैं। दूसरा भी गड्ढा खोदने लग जाता है। दोनों का मेहनत देखी जाए 10 घंटा 10 घंटा, दोनों बराबर कर रहे हैं। अब देखो एंट्री टीचर की। टीचर का रोल क्या होता है, मेंटर का रोल क्या होता है, मेंटरशिप का रोल क्या होता है, गाइडेंस का रोल क्या होता है, स्ट्रेटजी का रोल क्या होता है, आप बताते हैं। अचानक एक आता है टीचर, अब वो बोलता है भैया गड्ढा खोद रहे हो, दोनों मेहनत कर रहे हो, रुको, लेकिन यहां गड्ढा मत खोदो, यहां पानी नहीं निकलेगा, तुम थोड़ा आगे खिसको और गड्ढा खोदो। एक बच्चा, हम तो भैया उनसे सीख कर आए हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम तो एकदम निपटा देंगे, जहां हमको बताएंगे हम तो वहीं गड्ढा खोदते जाएंगे, हमारे को हमारी मेहनत पे पूरा भरोसा है, हमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। टीचर का कोई रोल नहीं होता, अरे हम जो चाहेंगे वो कर देंगे, देखिएगा अभी गड्ढे के अंदर से पानी निकाल देंगे, क्योंकि हमने भी सीखा है जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। फोड़ते जा रहे, फोड़ते जा रहे, फोड़ते खोदते रहे। वो बच्चा मासूम था, उसने बोला यार भीजे सर आए हैं, चलो थोड़ा आगे कह रहे हैं इधर से गड्ढा खोदते हैं। उसने गड्ढा खोदा, 4 डमे और पानी फव्वारा। तो भाई मेहनत का भी एक तरीका होता है। समझ रहे बात को? मेहनत का एक तरीका होता है। समझ रहे हो? चलिए, पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ ये, और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ये। स्ट्रक्चर बताओ।
और ये स्ट्रक्चर अभी सिखाई थी आपको बनानी, अभी थोड़ी देर पहले। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए होंगे तो उनको हो सकता है कि नहीं पता हो, जैसे अनिकेत बहुत लेट आए हैं, उन्हें नहीं पता है। ये स्ट्रक्चर हमने बनाना सिखाई है, मैं नहीं बना रहा हूँ, आपने बनाई है। अब आंसर करो इसका क्या आएगा, अगला करो। देखो अभी सारे सवाल आए हुए हैं, जल्दी करके बताओ अगला। सारे पी वाई क्यूज के सवाल हैं। करो। अनिकेत आप ना शुरू से लेक्चर देखना बेटा, इसकी थ्योरी हमने पढ़ाई है। हाँ 11th की क्लासेस तो अभी चालू हुई है मिथिलेश। जिन बच्चों को आईटी स्कूल का कोर्स लेना है वो ले सकते हैं, 11th तो अभी चालू हुई है, पीरियडिक स्टार्ट किया है हमने। आज की क्लास तुम्हारी क्लास से पहले ही थी मिथिलेश, और उसमें सिर्फ पीरियडिक पढ़ाया, अभी तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग बाकी है 11th का, जो शुरू से होगा। वंश कह रहे हैं कि सर आईटी स्कूल पर 12th बैच पर ऑफर दे दो। ऑफर चल रहा है ना, हम यहाँ क्विज लेते हैं, उस क्विज का जो आंसर देगा 5 बच्चों को, पर क्वेश्चन 5 बच्चे, यानी 10 क्वेश्चन मतलब 50 बच्चे, 50 बच्चों को फ्री कर रहे हैं हम, जिस भी क्लास का कोर्स लेना हो वंश। हम्म अभी तो पीरियडिक चालू किया मिथिलेश। सोचिए जिन बच्चों को अगर ये कोर्स ज्वाइन करने हैं उनके लिए तो भगवान है ये कोर्स, क्योंकि अभी तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, पीरियडिक स्टार्ट किया है 11th में। तो कैन यू इमेजिन कि सारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी एसिड ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो वंश, उसको देखो कब होती है क्विज, है ना, टाइम लिखा होगा उसमें, देखो। क्या आएगा बताओ, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड्स आर इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन द पायरोफॉस्फोरिक, ये रहा स्ट्रक्चर, खुद ही बताओ। ऑड नंबर है, बेसिसिटी 4 है। करो, क्या आएगा अब आंसर, खुद ही आ गया 2। ये वाला करो, खुद करो। जल्दी। हाँ नीट के एस्पिरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, नीट के एस्पिरेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑक्सी एसिड से ही है विपुल, क्योंकि आज का टॉपिक ऑक्सी एसिड का ही था। हम्म हो गया। चलिए देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर देखो, सल्फर में ओ एच डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर H2SO4, अब बताओ किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। एक बात और हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो ये परेशान हो रहे हो ना, कि मुश्किलों से हारना आसान होता है, मुश्किलों से हारना आसान होता है, और जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है।
जो डर गया वो खाली हाथ रह जाता है, और जो लड़ गया उसके हाथ में सारा जहान होता है। तो आपका टाइम है अभी लड़ाई का, फाइट करो भाई इससे। जितनी ज़्यादा फाइट करोगे उतना फायदा होगा। दो, अगला करो, एडवांस का पी वाई क्यूज, जल्दी करो, फटाफट करो। हो गया? अभी अभी इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, और आपसे बोला भी था कि भाई साहब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये 5, ये 0, 0, 5 ऐसे बताया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था, याद करो। जो बच्चे हमारे से अभी जुड़े हैं उनको पता होगा, ये अभी भी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर्स बताई थी इनकी। कुछ याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले। तो बताओ आंसर क्या आएगा इसका? समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम जो आपको कहते हैं ना, ये सिखा सिखा के आपको सिखा रहे हैं, हम सिखाते हैं। मतलब अगर आप देखो, तो जो गलती अब आप करने वाले उसके उसके हिसाब से मैं एक लाइन आपको बोलना चाहूँगा। जो अभी करोगे आप ये मिस्टेक, मेरी बात इसको समझ में आएगी नहीं किसी को, क्योंकि टीचर और वक्त में एक थोड़ा सा फर्क होता है। समझना ध्यान से जो बोलूंगा मैं अभी, कि टीचर और वक्त में थोड़ा सा फर्क होता है। टीचर तो सिखाकर इम्तिहान लेता है, और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको इम्तिहान लेकर सीखें, यानी आप अपनी पहले तो गलती करें, अपना सिलेक्शन को बिल्कुल रूल कर दें, स्पॉइल कर दें, बर्बाद कर दें, और फिर उसके बाद आपको समझ में आए कि इनसे पढ़ना था, फिर समझ में आए कि इनसे सीखना था, फिर समझ में आए कि इसकी कोई वैल्यू थी, फिर समझ में आए कि ये तो बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट था, ओरिजिनल कंटेंट था, स्टार बैच का कंटेंट था, टॉपर्स कंटेंट था। ये जो पढ़ा रहे थे वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो टीचर ने सिखाया था, लेकिन वक्त इम्तिहान लेकर सिखाएगा। तो ये ध्यान से सुनना इस बात को, आज जाके सोचना कि टीचर और वक्त में सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। समझ रहे बात को? टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है, और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो अब आपको टीचर से चुनना है या वक्त को चुनना है। आपके पास अभी भी समय है, बहुत सारा समय है। आप आसानी से अभी अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अभी सिर्फ अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने से ज़्यादा का समय आपके पास है। तो इस वक्त से मत सीखो, टीचर से सीखो। वरना ये 8 महीने का जो वक्त है वो तुम्हें इम्तिहान लेके फिर सिखाएगा कि भैया तुम्हें यहीं पढ़ना था, ड्रॉपर बैच कब आ रहा है सर बता दो। अगला कमेंट में ये ना आ जाए कहीं, अगला कमेंट में ये ना आने लग जाए कि सर ड्रॉपर बैच कब आएगा, जल्दी बता दो, अर्ली बता दो, हम तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत ढंग से अपना डिसीजन लें, सोच के लें, समझदारी से लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। चलिए अगला बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट, फटाफट बोलो। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 5 आएगा, इसका 3 आएगा, सॉरी इसका 1 आएगा, ठीक है, इसका 3 आएगा निकालो, और इसका 4 आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? H3PO4 का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। आंसर ही डी आ गया। कितने आसान सवाल आ रहे हैं जेई एडवांस में, देख सकते हो आप। सॉरी, वक्त, या काश हमारा 11th का बैच ज्वाइन कर लो। 11th में भी अभी 11th का ही बॉन्डिंग चालू होने वाले। अभी 11th वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो,
उसमें अभी 11th में पीरियडिक चालू हुआ है, पीरियडिक में मेंडलीफ चला है अभी, मेंडलीफ के बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल आ गई है, और अब हम स्टार्ट करेंगे उसमें ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो, ऑक्सो यानी कि एक्सओ एक्स ऑड नंबर में है, एन ओ एन इवन में है नहीं, ये पी 4O10 साइक्लिक बनेगा तो ऑक्सो आ गया, इसमें भी ऑक्सो आ गया। पी ओ ये भी ऑड नंबर में है, अभी साइक्लिक बताया था, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये दोनों मना किए थे, 1 2 3 4 5, और ये ऑड नंबर में 6, आंसर ही 6 आ गया। ऑक्सो ऑक्सीजन का मतलब समझ में आया कि बीच में ऑक्सीजन आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बीच में, ये वाला करो। पर ऑक्सी लिंकेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउट ऑफ रेंज होती है, 2024 में आया था ये, अब इसको करके बताओ देखें हो रहा है क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउट ऑफ रेंज हो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउट ऑफ रेंज हो तो क्या होता है देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउट ऑफ रेंज हो तो क्या होगा, परऑक्सी लिंकेज आएगी नहीं आएगी। आउट ऑफ रेंज किस किस में आ रही है, बी और डी दोनों में बताया। इसका एक नाम याद रखना, कैरोज एसिड। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया जिसका नाम था ऑक्सी एसिड। उसके बाद मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ा के जेई मेंस और पीवाईक्यूज एडवांस के दोनों कराए। जे एडवांस 24 में ये सवाल आया था, देखो अभी अभी ऑक्सी एसिड से, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आया। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब समझ में आया कि एक टॉप चैप्टर नहीं है, उसके छोटे छोटे टॉपिक है जो हाई वेटेज के टॉपिक्स होते हैं, तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर। तो आज ऑक्सी एसिड कराया, इसी तरह से अगला छोटे छोटे टॉपिक। तो इस तरह से आप मैसअप मत करना, कॉन्सेप्ट को समझना। वन शॉट जैसा कुछ नहीं होता कि एक ही दिन में मैं सारा करा दूं, और तुम इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हो कि आप एक ही दिन में सब समझ में आ जाए। प्लीज़ जाकर इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। इसको अच्छा करके इसको ढंग से करना, ताकि एडवांस में कोई भी सवाल आए, मेंस में कोई भी सवाल आए तो एटलीस्ट वो सही हो, बिकॉज वो सही होना ज़रूरी है। ज़्यादा के चक्कर में जो है उसको ख़राब मत करना, इट इज़ रिक्वेस्ट प्लीज़, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और जाते जाते अपने आप को एक जवाब देना कि हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो, मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।